आपके चैनल सुविचार में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की कुछ रोचक और अनजानी कहानियों के बारे में बात करेंगे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला महासंग्राम है। हम सब ने महाभारत की कई कहानियां देखी और सुनी है। बचपन से वीडियो द्वारा देखी हुई महाभारत को हम सब ने सच माना हुआ है, लेकिन इन सब में दिखाई जाने वाली कुछ तथ्य वेद व्यास जी के महाभारत से पृथक हैं। महाभारत के कुछ ऐसी कहानियों को आज हम जानेंगे जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। आइए चलते हैं आज की यह अनोखी कहानी में। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के महल की परिक्रमा कर रहा था, तब वो एक सरोवर को फर्श समझ बैठा और सरोवर में गिर गया। इस पर हमने देखा कि द्रौपदी उस पर हंसते हुए कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत में ये शब्द भीम, नकुल और सहदेव के थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 121 में यह उल्लेख है कि कर्ण भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कर्ण ने गुरु से ब्रह्मास्त्र सिखाने के लिए कहा। गुरु के पूछने पर उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने के बारे में कहा, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। कर्ण ने सूर्यदेव से संवाद के दौरान कर्ण ने कहा, मैंने अपनी शिक्षा परशुराम तथा गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त की है, आप निश्चिंत रहें। कई लोगों का मानना है कि कर्ण का दाह संस्कार स्वयं श्री कृष्ण ने किया था और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी चिता को अग्नि उनके मित्र दुर्योधन ने दी थी। लेकिन महाभारत के सती पर्व के 26वें अध्याय में यह बताया गया है कि युधिष्ठिर ने ही कर्ण का दाह संस्कार किया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तो उन्होंने समय को रोक लिया था। वेद व्यास लिखित महाकाव्य में यह जरूर उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी, लेकिन उसके लिए समय को रोक देने की बात का उल्लेख कहीं नहीं है। द्रौपदी के चीरहरण के उपरांत वो अपने केशों को दुशासन के रक्त से धोने का प्रण लेती है। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी के ऐसे किसी प्रण का उल्लेख नहीं है। इस बात का उल्लेख सर्वप्रथम भट्टा नारायण जी ने अपनी पुस्तक वनिसंहारा में किया था। शकुनी मामा का लंगड़ा होना उन्हें हमेशा छल में निपुण तथा बल में कमजोर बताया गया है। महाभारत में शकुनी की ऐसी कोई वर्णना नहीं है। उन्होंने युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया था। अंतिम युद्ध के दौरान जब कर्ण परशुराम के अभिशाप के कारण अपनी विद्या भूल गए थे, उनका रथ का पहिया फंस गया था, तब अर्जुन ने उन्हें छल से मारा था। महाभारत महाकाव्य में जब कर्ण का रथ फंसा, तो वो रथ से उतरकर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, जिसका जवाब अर्जुन ने अपने परम अस्त्रों से दिया था। फिर अर्जुन के अग्नास्त्र को कर्ण ने वरुणास्त्र चलाकर प्रभावहीन किया। अर्जुन ने अपना रौद्रास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि कर्ण अपनी रथ का पहिया निकालने में लग गए थे। अंत में अर्जुन ने तेज आवाज में अंजेलिकस्त्र का उपयोग किया, जिससे कर्ण की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध के मध्य में जब कौरव हार रहे थे, तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा, आप अपनी पूरी पराक्रम से नहीं लड़ रहे हैं। जिस पर भीष्म ने 5 सुनहरे बाण चलाकर पांडवों की मृत्यु इसी से होगी कहा था। अर्जुन ने एक बार दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, तब दुर्योधन ने उसे वरदान दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को वो याद दिलाया। उसी वरदान का उपयोग कर अर्जुन ने उन 5 बाणों को दुर्योधन से मांग लिया था। इस बात की पुष्टि महाभारत में कहीं नहीं है। सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क को खाया था। पांडु ने जंगल में बहुत तपस्या के बाद बहुत ज्ञान संरक्षित किया था। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि मरने के बाद मेरे शरीर को खा लेना। इस बात का उल्लेख महाभारत में नहीं है। सहदेव ज्ञानी जरूर थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने बृहस्पति जी से ज्ञान हासिल की थी। महाभारत में केवल युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ था और कौरवों बाकी सभी पांडवों को नरक यातना भोगनी पड़ी थी। महाभारत महाकाव्य के अनुसार हर किरदार किसी न किसी दिव्य शक्ति का अवतार थे और सभी को स्वर्ग की प्राप्ति ही हुई थी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। सुविचार के नए वीडियो को पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाकर सूचनाएं प्राप्त करें। आपके समर्थन और प्यार से ही हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने में मदद करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके साथ इस सुविचार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।